स्वागत है आप सभी को बिहार एग्जाम हब पर। बिहार एग्जाम हब पर पॉलिटी का एक सेशन चालू हो रहा है जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का जो है टॉपिक हम लोग का टॉपिक एक जो है पॉलिटी से जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के देखने वाले हैं। टॉपिक का नाम ध्यान दीजिएगा, आपके सामने है भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा जो है राज्यों का पुनर्गठन। ठीक ना, इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या अगर एक की यहाँ पे बात करें तो प्रश्न है कि भारत का जो है नाम यानी कि इंडिया जो नाम है, ठीक ना, वह किस अनुच्छेद में दिया गया है। विकल्प है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विकल्प क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद ए। अनुच्छेद एक क्या होगा? सही आंसर होगा, यानी कि भारत अर्थात इंडिया यानी कि राज्यों का संघ होगा। यह अनुच्छेद एक में इसकी चर्चा की गई है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारत जो है किस प्रकार का संघ है। भारत जो है ये किस प्रकार का संघ है। विकल्प आपके सामने दिया हुआ है। विकल्प दिया है संघीय, बी में दिया आपका एकात्मक, सी में दिया आपका राज्यों का जो है संघ और डी में दिया है आपका जो है राज्य संचय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प हो जाएगा, यानी कि राज्यों का संघ, यानी कि यूनियन ऑफ जो है स्टेट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का क्या होगा? ये संघ होगा, यानी कि सी विकल्प क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहे क्या कि भारत का जो है क्षेत्र किन किन राज्यों से मिलकर के बनता है। विकल्प है केवल राज्य, बी में दिया आपका केवल केंद्र शासित प्रदेश और सी में दिया है राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहण क्षेत्र और डी में दिया है जो है केवल अधिग्रहित क्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा, यानी कि भारत का क्षेत्र जो है यह राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित क्षेत्र से मिलकर के बनता है। तो सी विकल्प क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 2 जो है किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए में दिया है भारत का नाम, बी में दिया है नए राज्य का जो है प्रवेश या फिर स्थापना और सी में दिया है राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन और डी में दिया है संसद की शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी विकल्प हो जाएगा, ठीक ना, नए राज्यों के। बी विकल्प क्या होगा? राइट आंसर होगा नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहे क्या कि संसद को जो है नए राज्य को भारत में शामिल करने की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। विकल्प दिया है आपका अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 2। इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी कि बी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 3 किस विषय से संबंधित है। अनुच्छेद 3 किस विषय से संबंधित है। विकल्प है राज्यों के जो है नाम व सीमाएं बदलने की प्रक्रिया से, बी में दिया है नागरिकता से, सी में दिया केंद्र शासित प्रदेश से और डी में दिया संविधान संशोधन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्यों की जो है नाम व सीमाएं बदलने की प्रक्रिया से, यानी कि विकल्प ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। संसद जो है किसी राज्य की सीमा बदलने से जो है पहले किसकी राय लेती है। तो किसकी राय लेती है? विकल्प दिया आपका राष्ट्रपति के और बी में दिया है आपका प्रधानमंत्री के, सी में दिया है आपका राज्य के विधानमंडल की और डी में दिया आपका राज्यपाल की। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्य विधानमंडल की, यानी कि राज्य विधानमंडल सी में दिया है तो सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को देख लीजिए। राज्य विधानमंडल की जो है राय संसद के लिए, अब यहाँ पे देना है विकल्प के आधार पर आंसर देना है, क्या होगा संसद के लिए। ठीक है, ए में दिया आपका बाध्यकारी, बी में दिया केवल सलाहकारी यानी कि सलाह होती है या फिर अनिवार्य होती है, और डी में दिया अस्वीकार्य होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा केवल सलाह देती है। ठीक है, यानी कि बी विकल्प क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अनुच्छेद 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? ए में कह रहा है क्या कि भारत का नाम, बी में कह रहा है आपका नए राज्य के निर्माण से संबंधित संशोधन नहीं माना जाएगा और सी में कह रहे संविधान संशोधन की प्रक्रिया, डी में कह रहे भारत का क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक ना, यानी कि नए राज्य के जो है निर्माण से संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहे क्या कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य पुनर्गठन से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद ए और बी, अनुच्छेद 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2, यानी कि सी विकल्प इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लीजिए क्या कह रहा है। 11 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का जो है क्षेत्रीय विस्तार किस पर निर्भर करता है। तो भारत का क्षेत्रीय विस्तार जो है विकल्प दिया है संसद के अधिनियम पर, सर्वोच्च न्यायालय पर या फिर राष्ट्रपति की घोषणा पर या फिर राज्यों की सहमति पर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संसद अधिनियम पर। ठीक है, भारत का जो है क्षेत्रीय विस्तार किस पर निर्भर करता है? संसद के अधिनियम पर। अगला प्रश्न है कि राज्यों का जो है
पुनर्गठन आयोग पहली बार कब कब बनाई गई थी? तो पहली बार कब बने? विकल्प है 1947 में, 1950 में, 1953 में, 1956 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1953 में। कब बनाई गई थी? सी विकल्प इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी विकल्प क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 1993 में। और यह जो है फजल अली आयोग, ठीक ना, किस आयोग के अनुसार इसका गठन किया गया था? तो याद रखिएगा फजल अली आयोग, ये आयोग था, ठीक है। इसी का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1953 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? राज्यों का जो है पुनर्गठन कब हुआ था? तो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था यह कब? ये विकल्प दिया 1953 में, 1956 में, 1963 में, 1971 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। विकल्प बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि भारत में जो है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कब हुआ था? भाषाई आधार पर ध्यान दीजिएगा, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1900, विकल्प पहले देख लीजिए, 1949 में या 1953 में या 1956 में या फिर 1960 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा के आधार पर कह रहा है तो 1953 में जो है ये हुआ था। 1953 में राज्य का गठन भाषा के आधार पर हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1953 में, ठीक है। लेकिन जब वही जो है भाषा के आधार पर न होकर के भाषा, प्रशासनिक सेवा और क्षेत्र के आधार पर किया गया जो राज्यों का गठन था, यह 1956 से, ठीक ना, जब राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि पहले भाषाई राज्य के रूप में कौन सा राज्य बनता है? पहली भाषा के आधार पर विकल्प है महाराष्ट्र, बी में दिया है आपका गुजरात, सी में दिया आंध्र प्रदेश और डी में दिया है पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। सी विकल्प क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? संविधान के अनुसार जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का जो है अर्थ क्या है? तो यूनियन ऑफ स्टेट्स संविधान के आधार पर क्या अर्थ होगा? विकल्प दिया हुआ आपका राज्यों का जो है एक संघ अस्थाई है और बी में दिया आपका राज्य स्वतंत्र है, सी में दिया राज्यों का जो है संचय अस्थाई है और डी में दिया है राज्यों का जो है अलग अस्तित्व नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए राज्यों का जो है संघ अस्थाई, यानी कि संविधान के अनुसार यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ होता है राज्यों का संघ अस्थाई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत की राजनीतिक एकता को जो है कौन सुनिश्चित करता है? भारत की राजनीतिक जो है राजनीतिक एकता को कौन सुनिश्चित करता है? प्रधानमंत्री या फिर संसद या फिर आपका संविधान या फिर राष्ट्रपति? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संविधान। ध्यान रखिएगा सी विकल्प क्या होगा? सही होगा। कौन होगा? संविधान। संविधान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न क्या करे? क्या संसद किसी राज्य को समाप्त कर सकती है? क्या संसद किसी राज्य को समाप्त कर सकती है? विकल्प है नहीं, बी में है हाँ अनुच्छेद 3 के तहत, सी में दिया है केवल राज्य की सहमति से और डी में दिया नहीं जब तक न्यायालय अनुमति न दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प हाँ अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक ना। विकल्प बी क्या होगा? सही आंसर होगा। यानी कि संसद जो है किसी राज्य को समाप्त कर सकती है अनुच्छेद 3 के तहत। अगले प्रश्न को देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहे क्या कि भारत और इंडिया दोनों शब्द कहाँ उल्लेखित हैं? विकल्प दिया है आपका संविधान की प्रस्तावना में, अनुच्छेद 1 में, 7वां अनुसूची में, अनुच्छेद 5 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अनुच्छेद 1 में इसका उल्लेख मिलता है, यानी कि विकल्प बी क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहे क्या कि कौन सा अनुच्छेद भारत के जो है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन की अनुमति देता है? परिवर्तन की अनुमति देता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 3, यानी कि सी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य को जो है विभाजित करने का अधिकार किसे है? विकल्प दिया है आपका राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय को या फिर राज्यपाल को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को, यानी कि विकल्प बी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न कह रहे क्या कि भारत जो है एक अविभाज्य संघ है। भारत जो है एक अविभाज्य संघ है, यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? अब विकल्प आपके सामने है, दिया हुआ है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, ठीक है ना।
तो ये आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं, ठीक ना। तो ये सभी प्रश्नों को हम लोग इसमें देख रहे हैं, ठीक ना। महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, तो बताइए भारत एक जो है अविभाज्य संघ है, यह कथन जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1, यानी कि विकल्प ए क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न करके भारतीय संविधान में राज्यों का पुनर्गठन का तात्पर्य क्या है। राज्यों का पुनर्गठन का तात्पर्य क्या है। विकल्प दिया हुआ है नए राज्य बनाना, बी में दिया है आपका राज्य समाप्त करना, और सी में दिया है आपका सीमाएं बदलना, डी में दिया उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक ना। ये सभी हो जाएगा, ये सभी कार्यों को ये करता है, तो डी विकल्प क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 3 जो है के तहत प्रस्तावित विधेयक संसद में जो है कौन प्रस्तुत करता है। चलिए इसका आंसर बताइए। विकल्प दिए प्रधानमंत्री, बी में दिया है राष्ट्रपति की अनुशंसा पर, और सी में दिया राज्यपाल, और डी में दिया न्यायपालिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। बिल्कुल बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा, राष्ट्रपति की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति की अनुशंसा पर बी क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या राज्य की सहमति के बिना उसका विभाजन किया जा सकता है। राज्य की सहमति के बिना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि कोई भी राज्य का अगर विभाजन किया जा रहा है तो क्या उसकी अनुमति के बिना किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। विकल्प है नहीं, बी में दिया है आपका हाँ संविधान अनुमति देता है, सी में दिया है केवल न्यायपालिका की अनुमति से, डी में दिया है आपका केवल जनता के मतदान से। इसका राइट आंसर क्या होगा, विकल्प बी इज द राइट आंसर, यानी कि हाँ ये किया जा सकता है, ठीक ना, संविधान की अनुमति से। तो बी